दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और जब का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो भी पार्ट 5 होने वाला है एआईटी स्पेशल क्लास को लेकर। तो यहां आपको पेपर में सेम टू सेम छपने वाले प्रश्न मिलने वाले हैं। इस जैसे प्रश्न आपको पेपर में बहुत हद तक देखने को मिलेंगे। तो डिसेबिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस के 5 आपके 20 प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे, तो उससे संबंधित ये 5 ही आपकी वीडियो क्लिप है। स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ होने वाले दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों पास में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाए। अब दोस्तों लेके चलते हैं आपको प्रश्नों के ऊपर। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपको लेके आया हूँ पार्ट 5 पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से कुछ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपकी तैयारी को यहाँ बेहतर बनाने के लिए हम आपके सामने लेके आए हैं 20 प्रश्नों को। शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न से। दोस्तों कई विकलांग बच्चों को वंचित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं: शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और जन्म लेने का अधिकार। तो यहाँ आपको बताना है कि जो आपका हैंडीकैप बालक होता है उसको किस अधिकार से वंचित किया जाए। स्वतंत्रता के अधिकार से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से, सूचना के अधिकार से, जन्म लेने के अधिकार से। दोस्तों आपका जो है ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार से उन्हें कभी कभी वंचित कर दिया था, क्योंकि किसी समुदाय परिवार में किसी व्यक्ति की सोच होती है कि यह विकलांग बालक है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेकंड आपके सामने प्रश्न है: विशेष शिक्षा के जनक के रूप में किसे पहचाना जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं: ऑप्शन ए सेग्विनो, ऑप्शन बी इटार्ड, ऑप्शन सी ब्रेल, ऑप्शन सी किर्की। दोस्तों यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी इटार्ड, क्योंकि दोस्तों जो ब्रेल थे उन्होंने तो ब्रेल पद्धति बनाई थी आपके दृष्टिबाधित बालकों के लिए। तो यहाँ विशेष शिक्षा के जनक के रूप में जिन इटार्ड को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी इटार्ड करेक्ट आंसर है दोस्तों। थर्ड आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों: मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता, रिक्त स्थान हो सकती है। तो आपको बताना है कि जो बौद्धिक अक्षमता होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, वो कब हो सकती है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है: बिफोर बर्थ जन्म से पहले, एट द टाइम ऑफ बर्थ जन्म के समय, और आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपको बताना है कि मानसिक मंदता कब हो सकती है। तो मानसिक मंदता का कोई कारण नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कब होती है, कैसे होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कब होगी ये, कारण तो इसके काफ़ी हैं किस किस कारण की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जन्म से पहले भी हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है और जन्म के बाद आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। चौथा आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है: विशेष शिक्षा की आवश्यकता किसे है, किन किन को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ आपको बताना है: समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे, ऑप्शन बी असाधारण बच्चे, ऑप्शन सी स्कूल जाने की उम्र का हर बच्चा, ऑप्शन डी युद्ध शरणार्थी बच्चे। दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असाधारण बच्चे यानी जो विशेष जो बालक होते हैं उन्हें ही विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब विशेष बालक में काफ़ी तरह के विशेष बालक आते हैं, जैसे कि वो श्रवण बाधित है, मानसिक मंद है, दृष्टि बाधित है, स्वलीन है, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात है, आपका शारीरिक विकलांग है। तो किसी भी तरह का जो विकलांग बालक है, असाधारण जो बच्चा, कोई ना कोई उसमें विचलन है नॉर्मल से, तो उन सभी को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। पांचवा आपके सामने उपयोगी प्रश्न है: भारतीय पुनर्वास परिषद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एक्ट कब बनाया गया। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं: सन 1912 में, सन 1925 में, सन 1992 में और सन 1994 में। दोस्तों सन 1992 में यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आरसीआई एक्ट के अंतर्गत विशेष बालकों हेतु प्रावधान किया गया था और उनकी विकलांगता और उनके विकलांगों को संवैधानिक दर्जा इसी कानून के तहत मिला था। तो 1992 में आरसीआई एक्ट आपका बना था। छठवा आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं: आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो दोस्तों आपको बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद में इसका क्या है संस्थान स्थित है। NIMH क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप।
अब इसका जो नाम है वो निपमेड कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ इसका आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों 7वां आपके सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन रोके जा सकने वाले बचपन के अंधेपन का एक शीर्ष कारण है? तो यहाँ आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है आयोडीन की कमी, ऑप्शन बी आयरन की कमी, ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी, ऑप्शन डी प्रोटीन की कमी। दोस्तों ऐसा कौन सा अंधेपन का यहाँ कारण है, बचपन वाले अंधेपन का, जो उसे रोका जा सकता है और किसकी वजह से रोका जा सकता है? तो इसके ऑप्शन जो है ऑप्शन सी विटामिन ए की वजह से आपके बचपन के जो अंधापन है उसका एक शीर्ष कारण है और इससे रोका जा सकता है। अगर विटामिन ए की पूर्ति बालक को बचपन में सही ढंग से हो जाए तो अंधेपन का वह कम शिकार हो सकता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी होती है। 8वां आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रवण बाधित होने का संभावित संकेत नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा संकेत आपको HI हियरिंग इम्पेयर्ड बालक है उसके होने का साइन नहीं है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बार बार दोहराने के लिए सूचना मांगना, यानी एक ही कार्य को बार बार बोलने के लिए, कोई बात उसको बार बार दोहराने के लिए सूचना मांगना, ऑप्शन बी हमेशा स्कूल और घर में झगड़ा होता है, ऑप्शन सी निर्देशों और गाइडलाइंसों का पालन करने में कठिनाई, भाषण और भाषा के विकास में कमी या देरी से विकास। दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है वो संकेत नहीं है आपके श्रवण बाधित होने का, हमेशा स्कूल और घर में झगड़ा होता है। ये तो आपका नॉर्मली रीजंस है और जो इसके ऑप्शन 1 है, 3 है और 4 है ये सभी आपके HI होने का संकेत है। अगर बार बार दोहराएगा, सूचना मांगेगा तो वो HI हो सकता है। निर्देशों का पालन करने में कठिनाई है, आपकी बात को ढंग से नहीं सुन पाता है, कान पे हाथ लगा के सुनता है कि क्या बोल रहे हो, ऑप्शन टी। और जो है इसमें भाषण और भाषण के विकास में कमी या देरी से विकास जो होता है वो भी आपके HI होने का संभावित साइन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी संकेत नहीं है, इसका सी आंसर है। 9वां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, भाषण विकार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है स्पष्ट आवाज़ के साथ बोलना, ऑप्शन बी बात करते समय बार बार बीच में रुकना, ऑप्शन सी विभिन्न शब्दावली का उपयोग करने में आसानी, ऑप्शन डी भाषण देने में बिल्कुल झिझक नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपको इसका बिल्कुल राइट उत्तर बताना है। इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों बात करते समय अगर बालक बीच बीच में रुकेगा तो भाषण विकार की विशेषताओं में आएगा, विशिष्ट विशेषताओं में, इससे उसमें भाषण विकार हो सकता है। अगला आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा है, मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण रिक्त स्थान पर आधारित है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है उसका साइकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर आपका डिपेंडेड है। तो आपके ऑप्शन है आयु पर, एज पर, ऑप्शन बी IQ पर, आपकी बुद्धिलब्धि पर, ऑप्शन सी रीजन कारण पर, ऑप्शन डी लक्षण पर। दोस्तों जो IQ है, बुद्धिलब्धि है, उस पर आपका मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण आधारित होता है। तो इसका जो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों 11वां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण है। तो यहाँ आपको बताने हैं, ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है स्किज़ोफ्रेनिया, ऑप्शन सी है मानसिक मंदता और ऑप्शन डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों मानसिक जो मंदता है वह बौद्धिक अक्षमता का ही एक उदाहरण होती है। तो इसका ऑप्शन जो सी है मानसिक मंदता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसका 12वां आपके सामने उपयोगी प्रश्न है, मानसिक मंदता के लक्षण कब प्रकट हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, किशोर अवस्था में, ऑप्शन बी बचपन में, ऑप्शन सी वयस्क अवस्था में, ऑप्शन डी परिपक्व अवस्था में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बचपन में मानसिक जो मंदता है उसके लक्षण प्रकट हो सकते हैं, यानी शुरुआती एज में ही अगर मानसिक मंदता पर कंट्रोल किया जाता है उसके बाद में कदापि नहीं। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी बचपन में प्रकट होते हैं। 13वां आपके सामने प्रश्न है इम्पोर्टेंट, मानसिक रूप से मंद लोगों के लिए शिक्षा का लक्ष्य आपके बच्चे को उनकी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा, ऑप्शन बी सोशल स्किल, ऑप्शन डी आपके लाइफ स्किल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द दीज, तो यह इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। दोस्तों
14वां और सेकंड लास्ट आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निःशक्त व्यक्तियों के लिए अधिकारों के लिए यूएन में सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर 2004, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 2005, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 2006, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 2007। दोस्तों, निःशक्त व्यक्ति आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशन में जो आपका सम्मेलन हुआ था वो 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी आपको याद रखना है। 15वां और अंतिम आपका उपयोगी प्रश्न है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आपका 2016 में लागू हुआ था, उसमें कितनी विकलांगताओं को शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 7 विकलांगता, 11 विकलांगता, 19 विकलांगताएं और 21 विकलांगताएं। दोस्तों, आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आपके 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया है। और जो आपका इससे पहले 1995 पीडब्ल्यूडी जो आपका एक्ट था, उसमें आपके 7 विकलांगताओं को शामिल किया गया था। इसमें आपके 3% रिजर्वेशन का प्रावधान था विकलांगों के लिए, और आरपीडब्ल्यूडी में आपके 4% रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ 15 इंपॉर्टेंट उपयोगी आपके स्पेशल एजुकेशन के प्रश्न। दोस्तों, मैं लगातार आपको लाने का प्रयास करूंगा आपके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके जो अदर पार्ट्स आएंगे, जीके, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह, तो वो तो आप कोई सी गाइड में से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अगर आप स्पेशल एजुकेशन के प्रश्न आपको देखने को कम ही मिलेंगे, तो इसके लिए हमने सोचा कि आपकी तैयारी करा दी जाए स्पेशल एजुकेशन की। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पीडीएफ को डाल दूंगा थोड़ी बहुत देर में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।